नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं नाटक और एकांकी में अंतर, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। केवल एक बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में चित्र बना लीजिए कि होता क्या है। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उन सब के यहाँ एनुअल फंक्शन होता है ना, मतलब जिसमें वार्षिक उत्सव होता है कि नहीं होता है ना, वो नाटक है। एकांकी जो एक अकेला माइक लेके बोलता है, आपके यहाँ एंकरिंग करता है, ठीक है ना, उसको एकांकी में रख लीजिए। कभी देखिए आप प्रिंसिपल सर, प्रचार महोदय कभी कभी बोलते हैं ना माइक पर, वो एकांकी हो गया। एक, सीधा एक याद कर लो, एक जिसमें एक ही अंक हो, एकांकी। लेकिन नाटक में एक अंक नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जब अपने यहाँ कार्यक्रम होता है तो एक आता है डांस करने वाला, फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है नाटक करने वाला, एक आता है, फिर दूसरा आता है। मान लो किसी राजा की कहानी है तो राजा भी आएगा, मंत्री भी आएगा, सैनिक भी आएंगे, उसके अधिकारी सब आएंगे। तो वो तो अनेक हो गए ना भाई, हो गए ना अनेक। लेकिन जब एक आदमी, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, मैं एकांकी ही हूं। लेकिन आप लोग के नाटक चल रहे हैं ना घर में, टीवी भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब चल रहा है, नाटक है। ठीक है, मतलब अनेक लोग हैं। चलो शुरू करें। जितना बोल रहे हैं केवल उतना याद रखना, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं। देखो, नाटक में नाटक में नाटक में नाटक में सब लिखा रहता ना। सबसे पहले अनेक अंक। नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं। लेकिन एकांकी में एक अंक होता है। कितना होता है? एक। ये लिखा ही है, एक अंकी, जिसमें एक अंक हो वो क्या हो गया? एकांकी। जिसमें एक अंक, एकांकी। जिसमें अनेक अंक हो वो नाटक। चलो भैया, एक हो गया। दूसरा, अब जब आपका एनुअल फंक्शन होता है तो नाटक करने के लिए जो नाटक करते हैं वो होते हैं पात्र। होते हैं पात्र। पात्र मतलब बच्चे। पात्र मतलब कौन? बच्चे, या जो नाटक कर रहे हैं वो। तो नाटक जब भी करोगे तो उसमें अनेक लोग करेंगे, तो पात्रों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन जो एंकरिंग कर रहा है वो कितने होंगे? एक, दो, बहुत ज्यादा हुए तो तीन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक, एकांकी में पात्रों की संख्या कम। बस याद रखना है, संख्या कम, इसमें लिखना है पात्रों की संख्या अधिक, इसमें पात्रों की संख्या कम। ठीक है, इसमें ए अनेक अंक, उसमें एक अंक। चलिए भाई, अब जब हम आते हैं नाटक करने के लिए, ठीक है, नाटक करते हैं ना, नाटक बनाते हैं, तो उसके लिए एक रंगमंच चाहिए, ठीक है ना, जिसपे हम डांस कर सकें। वो हमेशा देखना ऐसे ऊपर बना होता है, पब्लिक नीचे बैठती है, वो ऊपर बना हुआ होता है। क्यों? जिससे इनको दिख सके। ठीक है, तो जब वो बनाते हैं ना तो उसमें नाटक होता है। आपके प्रिंसिपल सर को, मैम को बोलना है तो वो ग्राउंड पे खड़े होकर भी बोल सकते हैं, ऑफिस से भी बोल सकते हैं, घर पे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं ग्राउंड में बच्चे मिल गए वहां भी बोल सकते हैं। लेकिन ये नाटक हर जगह नहीं हो सकता है। ऑफिस में क्या नाटक करोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते। घर में क्या नाटक करो? घर के में करोगे तो फिर देखने वाले दर्शक भी तो चाहिए, संभव नहीं है। तो इसमें रंगमंच की आवश्यकता होती है। किसमें? नाटक में क्या होना चाहिए? रंगमंच। लेकिन एकांकी में रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। एकांकी में रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। वो अकेला व्यक्ति बोल सकता है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे कोई रंगमंच की आवश्यकता नहीं है, कोई मंच नहीं चाहिए, मैं तो अकेला बोल रहा हूं, मैं एकांकी हूं। ठीक है, चलिए आगे। रंग बिरंगी वेशभूषा चाहिए। नाटक करोगे तो रंग बिरंगे कपड़े चाहिए, वेशभूषा चाहिए ना। अब मान लो कोई छत्रपति शिवाजी बना तो छत्रपति शिवा जैसी तलवार भी चाहिए, मुकुट भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। अब डंडा लेके तो कोई छत्रपति शिवाजी का भेष वो कर रोज तो कर नहीं लेगा कि डंडा लेके आया, बोला मैं छत्रपति शिवाजी, हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। तो जैसा होगा वैसा वेशभूषा चाहिए। किसमें? नाटक में। एकांकी में आवश्यक नहीं है, एकांकी तो बोलने वाला है। फिर हाँ, ये देखो, आकर्षक कपड़े चाहिए। कैसे चाहिए? आकर्षक।
बहुत अच्छे जो दिखते हो, लगे कि हाँ ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तब तो लोग देखेंगे ना। एक और, नाटक में ना दर्शकों की आवश्यकता होती है, दर्शक होना जरूरी है नाटक दिखाने के लिए। तो किसको दिखाओगे, लेकिन एकांकी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको, मेरे सामने कोई है क्या, नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको। एकांकी हूं ना, अकेला हूं ना, फिर भी पढ़ा रहा हूं ना। तो भाई एकांकी में दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती, नाटक में दर्शकों की आवश्यकता होती। अब बिल्कुल छोटा तरीका समझ लीजिए, इसको पूरा मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है, इसको भी रब कर दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए, ठीक है, इसको भी मिटा दीजिए। देखिए अब बिल्कुल अब भी एकदम सरल हो जाएगा, इतना सरल कि आपको लगेगा अरे भाई तो 2 मिनट का काम है। ये देखो, ये देखो, ये सब साफ कर दो, ठीक है, ये भी साफ कर दो, इसको बस रखो, इसको रखो, इसको भी रब कर दो, ठीक है, इसको पूरा साफ कर दो। ये लो, हो गया, हो गया ना, बस। नाटक में अनेक अंक, एकांकी में एक अंक। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक, एकांकी में पात्रों की संख्या कम। नाटक में रंगमंच की आवश्यकता, एकांकी में रंगमंच की आवश्यकता नहीं। नाटक में रंग बिरंगे वेशभूषा वाले कपड़े, लेकिन एकांकी में आवश्यक नहीं। हाँ, आप नाटक में आकर्षक कपड़े होने चाहिए वेशभूषा, लेकिन एकांकी में अनिवार्य नहीं। नाटक में दर्शक अधिक होना चाहिए, लेकिन एकांकी में आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं है भाई, जो आपके यहाँ वार्षिक उत्सव होता है उसको ध्यान में रख लीजिए, अपने आप बनेगा, निश्चित बनेगा, ठीक है। देखते रहिए, मस्त रहिए। अब आ रहा है दूसरा वीडियो।